नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपन ने पिछली बार एक रूल देखा था, हमें 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखनी है। क्योंकि देखिए, किसी के साथ भी अगर हम फोन पे खासकर अगर बात कर रहे हैं तो हमें 2 मिनट के अंदर अपनी बात करनी है, ताकि सामने वाले का टाइम भी कीमती है। कोई भी हमें पूरा आधा घंटा 1 घंटा नहीं देगा, और फोन पे 2 मिनट के अंदर अपने अपनी बात बता दें, उतना ही हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो 2 मिनट्स रूल अपन पहले फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला, जो कोई भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर है, हम जिससे बात करते हैं, उसके मन में क्या क्या सवाल होता है। तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? व्हाट्स इन इट फॉर मी। इस ऑफर में जो भी हम उनको बता रहे हैं, उनके लिए क्या है। क्योंकि ये सवाल जब भी हम किसी से बात करें तो इसका जवाब सामने वाले को मिलना चाहिए कि वो ही क्यों, उसके लिए वहां पे क्या है। फिर दूसरा, मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया। क्योंकि देखिए, आज अगर सामने वाले को ये दोनों चीज के जवाब नहीं मिले तो उसके अंदर शक आता है। शक क्यों? वो डाउट होने लगता है कि ये, वो माने क्यूरियोसिटी होती कि ये मुझे क्यों बुला रहा है। एक जबरदस्ती का मन में एक डाउट होता है। तो ये दो चीज के जवाब मिलने चाहिए। तो पहला क्या? व्हाट्स इन इट फॉर मी, ऑफर में मेरे लिए क्या है। और दूसरा क्या है? मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया। और जवाब नहीं मिला तो उसको शक होगा। तो दोस्तों, इसके बाद इनविटेशन करते समय हमेशा आपको जल्दी में रहना है, बात को लंबी नहीं करनी है और सिर्फ जरूरी बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या रखना है? हम जब भी किसी को यहाँ पे हम इनवाइट करने जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत ही ये दिखाना है हम अर्जेंसी में हैं। अर्जेंसी में हैं तो बात लंबी नहीं करनी है और सिर्फ जरूरी बात करनी है। तो इससे क्या होगा? और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट भी हमें याद रखना है। हमें हड़बड़ाहट या अपने अंदर की कोई घबराहट, जो झिझक है, ऐसा कुछ भी शो नहीं होना चाहिए हमारी बातचीत में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने 4 पॉइंट देखे। और पांचवा, अगर वो सामने वाला बहाना बनाने लगे तो ऑफर जो भी हमने दिया है वो वापस ले लेना है। तो कुल मिला के टोटल 5 पॉइंट हैं। तो पांचवा क्या है? अगर वो सामने वाला इनविटेशन देने पे वो बहाने बना रहा है, हमें टालने की कोशिश कर रहा है, तो जो ऑफर हमने दिया है उसको वापस ले लेना है। अब जैसे, अब अपन फिर से एक बार रिपीट कर लें क्या क्या चीज था। सबसे पहला, ऑफर में मेरे लिए क्या है। दूसरा, मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया। और इसके बाद, इनविटेशन करते समय खुद को हमें बहुत जल्दी करना है, हड़बड़ाहट दिखाना है कि हम बहुत जल्दी में हैं, ये हमेशा अपना इसका शो करना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। और पांचवा, अगर सामने वाला बहाने बना रहा है तो जो ऑफर हम उसको दे रहे हैं वो वापस ले लेना है। तो दोस्तों, उदाहरण अपन ने जो लिया था पिछले बार का, दोस्तों का, जो भी दोस्त जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसका नाम लेकर, क्या हाल चाल है यार, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, क्या तेरे पास अभी 2 मिनट है? तेरे से बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात करनी थी, कमाल की बात है, क्या बात कर सकते हैं? उसके बाद, यार मैं हमेशा तेरी ड्रेसिंग सेंस का बहुत ही कायल रहा हूं, मैं भी कोशिश करता हूं यार तुझे कॉपी करने का। हाँ, तो मैं कह रहा था, पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार बढ़िया बिजनेस मिला है मुझे, और यार यह काम तेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। तू इसको, इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकता है और बहुत बढ़िया चीज है। तो कल एक बिजनेसमैन से मेरी मुलाकात हुई जो अपने शहर में नए डिस्ट्रीब्यूटर तलाश कर रहे हैं। तो मुझे तेरी याद आई और मैंने उन्हें तेरे बारे में बताया कि अगर वह इस बिजनेस में आता है तो कमाल कर देगा। बोल, क्या इंटरेस्टेड है? तो तेरी मीटिंग फिक्स करूं। इस तरीके से देखिए, और ये बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी, नो डाउट। अपन क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट को बार बार रिपीट करके इसके एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद, अब ये तो हो गए, देखिए ये था अपन ने पिछले बार का जो है वो अपन ने रिवाइज किया है। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अब हम लोगों को जो इनवाइट कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, जितने भी अपने लोग हैं जिनसे भी हम बात करने वाले हैं, माने जो क्लाइंट हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या कोई भी एक इंसान हो जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनकी कुछ क्वालिटी होती हैं। तो क्वालिटी के हिसाब से उनका अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? तो ग्राहक के कुछ प्रकार होते हैं। तो ग्राहक के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? सबसे पहला ये है डिटेक्टिव। ये पूरा प्लान बहुत अच्छे से समझेंगे, जल्दी से निर्णय नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब कमाल कर देंगे। अब इनको क्या है,
आप इनको अगर आप बताते हैं तो हर चीज की बिल्कुल बारीकी से जांच करेंगे। अच्छा अच्छा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट की हर चीज की बारीकी। अच्छा, डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या क्या है, ये कैसा है। अच्छा, वो ऑनलाइन भी चलता है, तो अच्छा ऑनलाइन में क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट है, कितने कितने देर का कंटेंट है। माने आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ये पोस्टमार्टम कर देंगे। सही बताऊं तो ये शायद मेरे अंदर भी ऐसी कुछ क्वालिटी थी, क्योंकि मैंने भी अपने जो सीएमडी सर हैं उनकी मैंने बहुत जान खाई थी। तो बहुत लोग मेरे जैसे भी होंगे, और ये चीज आप भी फील करते होगे, मार्केट में हम जब जाएं तो कुछ लोग इतने सवाल करते हैं कि जान निकल जाती है, अरे यार ये आदमी तो किसके सामने फंस गया, ऐसा लगने लगता है। तो ये कौन है? ये डिटेक्टिव हैं। माने आज अगर वो पूरे प्लान से लेके इनकम से लेके हर चीज में इतने सवाल करेंगे, इतने बिल्कुल हर चीज को बहुत डिटेल में समझना चाहेंगे, तो इनके लिए, लेकिन ये होते हैं अगर ये टीम में इनको पूरा समझ में आ गया, और समझ में आ गया, और ये जैसे ही अगर ये अपनी ज्वाइनिंग लगा के ये काम शुरू करते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, और सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को फिर धक्का नहीं मारना पड़ता। ये एक बार शुरू होते हैं तो फिर ये बिल्कुल धमाल करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है सबसे पहली क्वालिटी। और अब हम दूसरी क्वालिटी पे चलते हैं। ये थोड़े मनमौजी टाइप के होते हैं, इनको मिलनसार होंगे, सोशल होंगे, हर इनका ग्रुप बहुत बड़ा होता है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमना फिरना पसंद करेंगे, इनको माहौल पसंद आना चाहिए। प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानना चाहेंगे, उनको तो मजेदार जिंदगी चाहिए, मजेदार ग्रुप चाहिए, और उनके माने उनको लगना चाहिए कि यहां जाऊंगा तो अच्छे लोग हैं, इनके साथ मौज मस्ती खूब हो सकती है। तो वो आप जब अगर ऐसा कोई अगर मिलेगा, तो ये लोग, अगर आप इनको बहुत ज्यादा डिटेल में प्लान बताने की कोशिश करेंगे तो वो डिटेल में वो समझने की कोशिश नहीं करते। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बस चीज वो ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या क्या है ये बोलेंगे। इनको जल्दी से जानना रहता है इनके काम की चीज क्या है। इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ टूर ट्रेवल वगैरह ये सब भी है? अच्छा, ट्रेवल के पैसा भी मिलता है? अच्छा बढ़िया। अच्छा, तो वो फिर हिसाब लगाते हैं कि यार चलो यहाँ से इतना ट्रेवल फंड वगैरह ये मिलता है तो अच्छा है यार, मैं अपने फैमिली के साथ भी घूम फिर पाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या गोवा टूर है? अच्छा, पचमढ़ी टूर है? अरे वाह यार, मजा आ गया, तब तो ग्रुप के साथ जाऊंगा। तो ये सारी चीजें पसंद करते हैं। तो इनको मेन क्या है, अगर ये आप इनको, जैसे हम लोग के जब भी वेबिनार होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वहां पे इनको अगर आप बुलाएं, उनको वहां का माहौल समझ में आना चाहिए, लोग ग्रुप उनको समझ में आना चाहिए, और वो उनको अगर पसंद आ गया तो आप यकीन मानिए, तो उनको वो लोग भी ज्यादा तामझाम नहीं करते, वो सीधे वो लोग आके वो लोग भी ज्वाइन करते हैं। पर इनको क्या चाहिए होता है, इनको प्लान से ज्यादा ग्रुप अच्छा चाहिए, उनको मौज मस्ती करना है, और खूब उनको ये चीज चाहिए। अब इसके बाद एक और ग्रुप है दोस्तों, अब ये हैं बिजनेसमैन। इनको पूरा प्लान नहीं चाहिए। अगर आप पूरा प्लान दोगे तो वो आपको बार बार टोकेंगे, या थोड़ा शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। और इनका फोकस इनकम पर ज्यादा होता है। समझ में आया तो तुरंत हाँ करेंगे, और टीम में आकर अपनी सबसे बड़ी टीम अगर वो बनाएंगे तो वो यही लोग ही बनाते हैं। क्योंकि इनको ये क्या है, इनको कोई भी प्लान और ये चीजों को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये हैं पक्के बिजनेसमैन टाइप के ये जो लोग हैं। इनको क्या चाहिए, ये फौरन ही आप कितनी भी चीजें बताओ तो ये लोग, देखिए बार बार आपको, देखिए मार्केट में ये लोग भी टकराएंगे। ये लोग अगर हम पूरा प्लान को बहुत डिटेल में समझा रहे होंगे ना, तो ये हमें बार बार टोकेंगे, यार सेन साहब ये थोड़ा शॉर्ट में बताओ, जल्दी बताओ ये क्या चीज है पहले। हाँ अच्छा, इनकम के पार्ट में क्या क्या है, क्योंकि आज इनको ज्यादा डिटेल में समझाना ही नहीं पड़ता। वो हिसाब लगाते हैं, अच्छा 7,700 है, 7,700 के हिसाब से ये इतना इतना पैसा लग रहा है, इतना रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, इतना रिटर्न मिल रहा है, 90% रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, तो ये पूछेंगे ये 90% कैसा बांट रहे हैं, तो भैया कंपनी कैसे चलेगी, ये इस टाइप के सवाल करेंगे। क्योंकि इनका पूरा पूरा जो प्रोसेस होगा कि कंपनी में जो पैसा जा रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कितना क्या बांट रहे हैं, फिर ये उसी से रिलेटेड, देखिए सारी चीज उसी चीज से, इनकम से रिलेटेड ही इनकी चलती रहेगी। और इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ये लोग फौरन, ये क्योंकि बिजनेसमैन है, इनकी जो क्वालिटी होती है, क्योंकि इनको मालूम है मैं अगर इतना पैसा लगा रहा हूं, रिटर्न क्या मिल रहा है,
और रिटर्न अगर मुझे अगर इतना रिटर्न मिल रहा है, मैं साथ में अगर काम करूं तो मैं कितना तेजी से ग्रोथ कर पाऊंगा, कैसे काम कर पाऊंगा। इनका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है, इनको बहुत ही जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और ये बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो अब अगर ये जो इतने जल्दी सारी चीजें को पकड़ लेता है, तो ये लोग सबसे ज्यादा धमाल करने वाले लोग होते हैं। और ये अगर आ गए, ये लोग भी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और ये लोग भी, इनकी भी टीम सबसे ज्यादा, और ये सेल्फ मोटिवेटेड और सबसे ज्यादा काम करते हैं। और इनके जो लोग भी इनको लेके आते हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप में लोगों को लेके आते हैं, क्योंकि ये लोग, इनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। और ये लोग की जो टीम भी होती है वो भी इनकी वैसी ही होती है। ये लोग भी जो बहुत ही, अगर कोई प्लान को हमें समझाने में अगर 1 घंटा लग रहा है, ये 15 से 20 मिनट में ही अपने सामने वाले को अपना जो भी पॉइंट उनको बताना है, ये उतने पे ही काम करके ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने जितने भी देखे, एक और ग्रुप होता है, वो कौन है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। वो है समाज सेवक। अब ये समाज सेवक भी होता है, एक और ग्रुप है। इनको अगर आप बिजनेस बताओगे तो ये आपको भगा देंगे। और आप इनको अगर ये बताते हैं कि समाज को इस प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदा होगा, तो वो तैयार हो जाएंगे। जैसे टीचर हो गए, सैनिक हो गए, एनजीओ, ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। इनको हमारी वजह से पूरे भारत देश का, समाज का क्या फायदा हो रहा है, इनको वो चीज चाहिए। अब आपने जैसे जितने लोगों ने भी सुल्तान पिक्चर देखी होगी, ये अपने सलमान खान साहब की, जो वो हीरो हैं, वो उनके पास एक आदमी आता है। वो उनके जो गुरु हैं, जिनने उनको कुश्ती सिखाई थी, उनका बेटा रहता है। वो बेटा उनको बोलता है कि अरे, आप अगर कुश्ती लड़ोगे तो आप तो बहुत अच्छा ये जीत सकते हो, मैंने आपका बहुत कुछ वो सुना है। तो वो सुल्तान उनको भगा देता है, बोला अगर मेरे सामने दूसरे बार आया ना, तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा। जिनने भी सुल्तान पिक्चर देखी होगी उनको ये वाला डायलॉग याद होगा कि वो उनको सीधे मना कर देता। लेकिन जब सुल्तान को वो फिर से वो आदमी जाता है, लेकिन वो सुल्तान के बारे में उसको थोड़ी सी रिसर्च करता है, तो उसको पता चलता है सुल्तान को एक ब्लड बैंक खोलना है। तो ब्लड बैंक क्यों खोलना है? क्योंकि उसका जो बेटा है, उसकी डेथ हुई थी। और वो डेथ होने की वजह, कारण क्या था कि उसका जो बेटे का एक रेयर ब्लड ग्रुप था, और वो रेयर ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ उसके पापा का भी वही ब्लड ग्रुप था। लेकिन क्योंकि जो सलमान खान है, वो कहीं कुछ जब उस बच्चे की तबीयत खराब हुई थी और उस बच्चे को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन सलमान खान उस वक्त वहां आसपास नहीं था और वो कहीं दूर था, और उसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये जो डेथ हुई थी, इसने उसको तोड़ के रख दिया था। तो तोड़ के रख दिया था, और इसलिए वो एक ब्लड बैंक खोलना चाह रहा था। तो ब्लड बैंक खोलने के लिए अब उसके लिए चाहिए था पैसा। अब जब यही आदमी को जब पता चलता है कि सलमान खान को मेन क्या चीज चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पर वो किसके लिए चाहिए? ब्लड बैंक के लिए। तो वो दूसरी बार सलमान खान के पास फिर से जाता है, फिर उसको अप्रोच करके उसको बोलता है, बोले देखो, तुम्हारा जो सपना है, तुम नौकरी करके तो वो शायद सारी जिंदगी भी कर लो, तो तुम उतना पैसा कभी ब्लड बैंक के लिए बना ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम ये वाला कुश्ती में फिर से वापस आते हो, तो तुम्हारा ब्लड बैंक बनाने का सपना पूरा हो सकता है। और इस तरीके से वो उस बंदे की क्लोजिंग कर देता, सलमान खान की क्लोजिंग हो जाती है। क्योंकि देखिए, अपन ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, देखिए मैंने भी आज, जब भी कोई भी फील्ड में अपन भी उतरे हैं, तो उसकी खोजबीन करें, और खोजबीन करके जो मुझे मिला, क्योंकि देखिए नेटवर्किंग मैंने अपन ने क्या सीखा, जो अपन सीखते हैं वो अपनी टीम को भी सिखा दो, तो उससे क्या होता है, टीम की बहुत उसको हेल्प मिलती है। अब जैसे मैंने ये बताया, समाज सेवक हो गए, तो टोटल अपन ने कितने लोग अपन ने देखे यहाँ पे अपन ने जितने देखे, सबसे पहले एक डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव का क्या है, ये बहुत ही खोजबीन करेंगे। दूसरे कौन? मनमौजी, इनको माहौल ज्यादा पसंद आना चाहिए। फिर इसके बाद और एक कौन है? बिजनेसमैन। ये टू द पॉइंट, ये लोग फोकस्ड लोग होते हैं, इनको तुरंत जल्दी इनको, और ये ज्यादा लटकाते भी नहीं, तुरंत हाँ या ना भी इनको गुना भाग जल्दी समझ में आ जाता है। इसके बाद जो है समाज सेवक। तो समाज सेवक, अब अगर अपन बोले समाज सेवक को, अगर मैं इनको बिजनेस जैसी कोई चीज बताने जाऊंगा कि बिजनेस जैसी चीज के अगर आप ये आओगे तो आप लाखों करोड़ों कमा लोगे,
लाखों करोड़ कमाने तो ये हमको भगा देंगे, मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनको जब बताएंगे आपके ये करने से सोसाइटी का, आपके समाज का, आपके ग्रुप के लोगों का, हर किसी का आप यहां पे भला करोगे। क्योंकि देखिए देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के पास एजुकेशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां नहीं है तो उनको नौकरी कैसे मिल पाएगी? तो क्या आप उनकी मदद नहीं करना चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ के अपने जो भी युवा हैं उनके पास एक रोजगार का अच्छा साधन हो? तो ये लोग को वो पॉइंट बहुत ज्यादा इनको क्लिक करता है। और आज मैं जितने भी ग्रुप बता रहा हूं, हर किसी के अंदर अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी सिर्फ कोई भी एक ही ग्रुप का होता है, नहीं, हमारे अंदर ये सारी चीजें होती हैं, पर कोई भी एक जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें से अब ये कौन किस प्रोफेशन में है, ये चीज हमको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो हमारा इनविटेशन भी उससे रिलेटेड होना चाहिए कि आज ऐसा नहीं कि हम किसी को इनवाइट भी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जो सामने वाला किस कैटेगरी का है, ये उसके प्रोफेशन से, उसके रहन सहन से, या जो भी चीज हम जानते हैं उसके हिसाब से पर्टिकुलर वैसी चीज को हमें पिच करना चाहिए। अब दोस्तों, इन सभी ग्रुप के लिए हमारा प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ है। अब जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जो ये प्रोजेक्ट में है, अब बताइए हमारे यहाँ पे बेस्ट इंग्लिश में क्या क्या चीज है। जैसे जो भी जिस ग्रुप में है उसके हिसाब से हम अगर प्रेजेंटेशन में जोड़ दें, हमारे यहाँ पे अगर बोले समाज सेवा, नो डाउट समाज सेवा है। यहाँ पे हम हर किसी के लिए पैसे कमाने का एक बंदोबस्त करके दे रहे हैं। फिर एजुकेशन भी अपन दे रहे हैं। इसके अलावा घूमना फिरना जिसको पसंद है, आज यहां देखिए हमारे यहाँ ट्रैवल फंड भी मिलता है। और हमारे यहाँ पे बीच बीच में ये ऑफर्स भी चलते हैं, बोनंजा ऑफर्स चलते हैं कि अगर अपन ने ये टारगेट कर लिया तो यहां से यहां आप घूमने के लिए, जैसे अभी पचमढ़ी टूर चल रहा है, बीच में काफी लोग गोवा वगैरह भी घूम के आए हैं। और इसके अलावा आज देखिए अपने यहाँ पे बेस्ट इंग्लिश में एक क्या है, एरिया मैनेजर बनते ही जो आपका ट्रैवल फंड आ रहा है, उस ट्रैवल फंड से आप अपने फैमिली को भी साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एक जगह डेस्टिनेशन पे वहां पे 3 दिन के लिए जा सकते हैं। और ये 3 दिन के लिए वो अपने ट्रैवल फंड के थ्रू जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए वो चीज भी है। अब किसी को बिजनेस के हिसाब से करना है तो बिजनेस के हिसाब से भी अगर कोई अगर ये देखे तो आज सोचिए बेस्ट इंग्लिश यहां पे 90% पैसा देता है। तो 90% पैसा देता है। आज ऐसा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट भी कहां है, ये 7,700, और उसमें भी 7,700 की कितनी बढ़िया डिक्शनरी आ गई है। तो देखा जाए फ्री में आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने का यहां पे मौका मिल रहा है। तो ये बिजनेसमैन को भी समझ में आता है। अब आप बताइए, तो जितने भी ग्रुप था, हर ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। तो अब हमें जब भी हम बताएं तो हमें बताते वक्त ये चीज का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसके अलावा एक ग्रुप और है जिनको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। ये कौन है? ये है संतोषी जीव। संतोषी जीव क्या है? ये अपने अभी के जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जीवन में ये कोई भी बदलाव नहीं चाहते। वे हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं हैं। इन पे ज्यादा मेहनत ना करें, पर इनका दूसरा अप्रोच कर सकते हैं। इनसे पूछिए क्या वे अपने बच्चों के कैरियर सेव करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इनको देखिए, बाकी सारी चीजें आप जितनी भी बताएंगे ना, इनको अगर वैसा अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो भी भले भले कैसा भी काम कर रहे हो वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और सेटिस्फाइड है आप कितना भी, तो वो सीधे आपको मुंह पे मना कर देंगे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ये चीज को करने में हो ही नहीं। तो जब अगर हमें मालूम है, अगर कोई भी एक ऐसा आदमी है जो हमें सीधे इस तरीके के बात कर रहा है, क्योंकि एक पहली बात, हम अगर उनको उस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि ये हमारे साथ आके एज ए हमारे एसोसिएट होके काम करेंगे, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। इनको यूजर बनाया जा सकता है। कैसे यूजर बनाया जा सकता है? प्रोडक्ट के थ्रू। क्योंकि हर कोई भले ये संतोषी है, हर कोई अपने बच्चों के लिए सीरियस होता है, अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए। तो कैरियर बनाने के लिए हमारा प्रोडक्ट वहां पे इनको हम पिच कर सकते हैं, इनको हम अपना प्रोडक्ट
सही तरीके से सकते हैं। वो भी कैसे सही तरीके से, उनको हम पूरा टेबल पे उनको हम बताएं कि आज वो इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, तो हमारा जैसा जो पेरेंट विजन है, उसके बाद हम जो पूरा प्रोडक्ट बताते हैं, उसके साथ इनको सिर्फ प्रोडक्ट पार्ट पे करके हम इनको इनवाइट करके उनको पर्टिकुलर सिर्फ उत्ते पे ही क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे अब कुछ सोचने वाली जो बात है वो क्या है, झिझकने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत लोग हैं, सब लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं, हर कोई हम लोग इतना खुल के बात नहीं कर पाते थे। अब जैसे मेरी भी कंडीशन ऐसी ही थी, क्योंकि दोस्तों मैं भी आप लोगों से कुछ अलग नहीं हूं, हर कोई निर्मल गांधी नहीं होते जो आप उनको जब भी देखोगे उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लोगों से इतना घुलना मिलना, सारी चीजों में उनकी मौज मस्ती, तो इनको वो मनमौजी भी हैं और दूसरा बिजनेसमैन वाले भी हैं। इनके अंदर दो कैटेगरी है। आप देखोगे जितने लोग भी अपन यहाँ पे सारे लीडर्स को देख रहे हैं, आपको ये सारी कैटेगरी सबके अंदर मिलेगी, है ना। तो हमारा बिजनेस बातचीत करने का बिजनेस है, इसको ये याद रखिए। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हमें सबसे ज्यादा यही हमें ध्यान रखना है। तो हमारा बिजनेस किस चीज का है, बातचीत करने का। अब सोचिए चर्चा करने पर अगर हमें खर्चा मिले तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये काम क्या है, सिर्फ चर्चा करना। अब जैसे मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूं, चर्चा ही तो कर रहा हूं, और ये चर्चा करने से ही पैसा बनता है। और इसके बाद अनजान लोगों से अप्रोच कैसे करनी है, जो पिछले बार के इसमें अपना अगर छूटा था, वो चीज को मैं यहां पे अभी आपको बताता हूं। पहले बात, हम जो भी जिसको भी हम अप्रोच करना चाह रहे हैं वो हमको कहीं पे भी मिल सकता है, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, कहीं पे भी हमें वो मिल सकता है। सामने वाला ग्राहक कहीं बिजी तो नहीं है, बिजी नहीं है, ये हमें देखना है। अगर वो आराम से बैठा है तो मुस्कुरा के हमें उसके पास अप्रोच करना है। उसके बाद अनजान लोगों से अप्रोच करने के लिए 3W ट्रिक सबसे सेफ तरीका होता है। 3W वाला हमें उसके साथ अप्रोच करना है। ये 3W क्या है, सबसे पहला W, क्योंकि ये वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, और उसके बाद का सेकंड जो W हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। फिर तीसरा, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू हियर, आप यहां किस लिए हैं, आप किस काम से आए। दोस्तों ये सबसे ज्यादा सेफ और अच्छा तरीका माना जाता है किसी भी अनजान आदमी से बात करने का, अप्रोच करने का। तो ये 3W ये हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि यहां इससे सामने वाला कोई भी हमसे कभी वो डिफेंसिव नहीं होगा। हम आम बोलचाल पे भी ये चीज को यूज करते हैं, पर अब हम इसको प्रोफेशनली यूज करेंगे। तो पहला W क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। फिर W, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा W है, व्हाई आर यू हियर, आप यहां किस लिए, किस काम से आए हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सामने वाले की तारीफ से शुरुआत करनी है। देखिए वो उसने जो भी अच्छा कपड़ा पहना हो या उसका लुक अच्छा हो, जो भी चीज है, कोई ना कोई उसकी एक तारीफ होनी चाहिए, जैसे ड्रेस का, प्रोफेशन के, या उसके पास कोई भी ऐसी चीज जिसकी तारीफ की जा सके। फिर सामने वाला जिस काम से आया है, अगर हो सके तो आप उसे गाइड कर दें या मदद कर दें। अब गाइड कर दें, मान लीजिए कोई भी सामने वाला बैठा था, वो यहाँ पे बैठा है, वो पर्टिकुलर कोई एक जगह का एड्रेस ढूंढ रहा है, वो एड्रेस गूगल पे ट्राई कर रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा। आपने जब उससे पूछा, आपने उसको गाइड कर दिया, अच्छा 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 आपको वहां जाना है, तो आप न्यू मार्केट जाना चाहते हैं, न्यू मार्केट वहां से आप जाएंगे तो ये MP नगर में याला वो बस स्टैंड है, वहां से आप देखना लेफ्ट की तरफ जो भी गाड़ी जा रही है, बोल दीजिएगा वो सब TT नगर की तरफ ही जाती हैं, तो आप वहां से उसको आप वाली बस पकड़ के भी जा सकते हो, या ओला उबेर करेंगे तो वो तो आपको यहीं पे मिल जाएगी। ऐसा करके कुछ भी आप उसको गाइड कर सकते हो, है ना। तो ये गाइड करने से, और हम लोग अगर कहीं किसी के साथ ऐसी बातचीत करते हैं, किसी की थोड़ी सी भी अगर ऐसी मदद करते हैं, तो ये एक फ्रेंडशिप वाली जो भावना आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम है ये रिलेशन का काम है, रिलेशन से ही बॉन्ड बनता है, और सामने वालों से हमारा जब रिलेशन और रैपो अच्छा बनता है तो हमारा काम उससे और तेजी से आगे बढ़ता है। इसके बाद जो डिस्कशन क्या क्या करना चाहिए, अगर हम जो भी सामने जिसके सामने भी बैठे हैं, वो अगर हमें सामने बैठा है तो उससे क्या क्या चीज के पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये जो एक वो डिस्कशन चलने के लिए यूज करते हैं फॉर्म,
FORM, ये फॉर्म डिस्कशन होता है। तो F से क्या होता है, फैमिली के बारे में बात करना है। तो फैमिली के बारे में क्या, परिवार में कौन कौन है, आप अपने परिवार के बारे में भी बताएं। जैसे हमने किसी के परिवार के बारे में पूछा है, तो वो जो भी बता रहा है तो हमको अपना परिवार भी बताना चाहिए, नहीं तो पता चला सामने वाले को क्या लगने लगेगा, वो एक इंटरव्यू जैसा लगने लगेगा। तो ऐसा इंटरव्यू जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, कॉमन बातचीत जैसा हम करते हैं ना, तो वैसा ही चलना है, पर ये सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए। तो सबसे पहले फैमिली के बारे में बात क्या की, परिवार में कौन कौन है, आप अपने परिवार के बारे में भी हमें बताना। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसका पेशा क्या है, कामकाज कैसा चल रहा है, ये भी हम जैसे बात करेंगे। वो जो भी काम करता है, जो भी जॉब है, उसका जो भी प्रोफेशन है, उसके बारे में बात किया। और बात करते करते एक चीज ये याद रखिएगा, हमें उसका एरिया ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, कहीं पे अगर कोई चीज है, वो उसका काम कैसा चल रहा है, कैसे उसको कोई दिक्कत आ रही है क्या, कैसा उसका एक्सपेंड क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन से रिलेटेड क्या है, उसकी बातचीत में उस चीज को जानने की कोशिश करनी है। फिर आर माने रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में फिर परिवार के साथ वो अपने छुट्टी जो खाली समय है वो कैसे बिताता है, वो छुट्टी उट्टियों में कहाँ जाता है। अब जैसे वो बोलता है कि नहीं, मैं जैसे छुट्टियों में ज्यादातर हम कोई भी एक जगह बताते हैं कि हम तो तीर्थ में जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं का जो भी बता रहा है, तो अपना भी वैसे ही बताना है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे देखिए आज सामने वाला छुट्टी उट्टी पे जाना पसंद करता है नहीं पसंद करता है, ये सारी चीजें भी हमें जान के, हमें इनसे जानकारी मिलती है वो फैमिली को कितना टाइम दे पा रहा है ना। तो ये अगर फैमिली को टाइम दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, ये सारी इन बातचीतों से ये चीज बाहर आती हैं। फिर है एम फॉर मनी, एम मनी, क्या अपने इनकम से वो खुश है, यह जानने की कोशिश करना है, या उसको कोई दिक्कत है। क्योंकि देखिए भारत में 90% जो लोग हैं, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने जो पैसे जो भी इनकम आ रही है उससे उनको दिक्कत है, उससे लेके वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम कुछ करना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो लोग देखते हैं पर इतना सीरियस नहीं होते। पर हमको ये सारी चीजें, इस फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है, इससे हमें उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। इसके बाद दोस्तों, अब प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे आप क्या करते हैं। अब देखिए, अब हमने जब इतनी सारी चीज बात की, सामने वाला भी तो हमसे कुछ पूछेगा। तो अब प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे आप क्या करते हैं, तो एक दमदार छोटा सा इंट्रो देना है, और आप जल्दी में हैं ये दिखाइए, प्रोस्पेक्ट का फोन नंबर ले लीजिए, पूरा प्लान नहीं समझाना है। अब देखिए, हमने पहली बीज वहां पे हमने बोया कि अब प्रोस्पेक्ट को आपसे पूछे कि वो हमसे क्या पूछेगा, क्योंकि जब हम उससे ये सब बातचीत कर रहे हैं वो भी तो हमसे पूछेगा। तो एक दमदार छोटा सा इंट्रो देना है, और आप जल्दी में है ये दिखावा करना है, और प्रोस्पेक्ट का फोन नंबर ले लीजिए, लेकिन प्लान नहीं समझाना है। अब एक अब इंट्रोडक्शन कैसा देना है, ये इंट्रोडक्शन बहुत ही दमदार होना चाहिए, और सामने वाले के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करते हैं, उसको वो जानने की आग लग जानी चाहिए। तो क्या है, जैसे ये इंट्रो आप नीचे देख भी रहे हो, मैं लोगों की हेल्प करता हूं, घर से फ्री में पैसे कमाने की ट्रेनिंग देता हूं। अब देखिए, अब आप सोचिए, आप मेरे सामने बैठे थे और हम लोगों ने सारी चीजें बात की। अब आपने जब आपने मेरे से पूछा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं लोगों की हेल्प करता हूं, घर से फ्री में पैसे कमाने की ट्रेनिंग देता हूं। अब आप सोचिए, अगर आप सामने हैं, आप मुझसे क्या पूछेंगे, कैसे। बस ये जो क्यूरियोसिटी मैंने जो की है, ये क्यूरियोसिटी ही काफी होना चाहिए। अब लेकिन देखिए, हमें वहां प्लान वगैरह बिल्कुल नहीं देना है, ये हमेशा अपने यहां रखना है। हमने ये बोल दिया, हमने उसका नंबर वगैरह सब कुछ ले लिया है ना। इसके बाद प्रोस्पेक्ट पूछेगा कैसे, आप बोलिए अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं, एक मीटिंग है, आप मेरे नंबर पे एक मिस कॉल मार दीजिए, फ्री होकर आपसे बात करता हूं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं, शेक हैंड कीजिए और निकल लीजिए। अब हमने क्या किया, वो सामने वाला, अब देखिए वो हमारा नंबर भी सेव करेगा, और वाकई में अगर वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है और पैसे के और ये सारी चीज में कोई भी उसको दिक्कत है, वो आपको कॉल जरूर करेगा और आपसे मिलना चाहेगा। लेकिन हमको यहां पे किसी भी हालत में, देखिए पहले भी बार बार बोला है, अपन जब भी कोई ऐसी बात करें, खुद को हमेशा बिजी रखना है। इसके बाद दोस्तों,
या आप बोलिए अभी यहां इस वक्त, जैसे अगर हम वहां से, जैसे ये तो जर्नी वर्नी में ऐसा था कि हम वहां से निकल के भाग लिए, हमें कहीं जाना था, पर अगर वो हमारे साथ ही है और कुछ देर और भी साथ रहने वाला है, तब तो हम ये जल्दी तो भाग नहीं सकते, तब क्या बोलेंगे? तब तब आप क्या बोल रहे हैं? अभी यहां इस वक्त डिटेल में बताया नहीं जा सकता इस भीड़ भाड़ में, पर आप मेरे नंबर पे एक मिस कॉल कर दीजिए, मैं सेव कर लेता हूं, बाद में फ्री होकर अपन आपस में बात करते हैं। जब आप लोग अलग हो जाएं तब बोलें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जो भी नाम है ना, ये चीज बोल के, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए हमने एक अच्छा रिलेशन बनाया, सामने वाले के पास एक अपनी बहुत अच्छी एक इमेज बिल्डिंग की है। इसके बाद मीटिंग फिक्स करके पूरी तैयारी से जाएं, क्योंकि देखिए हमारा मेन पर्पस क्या था, अब जब भी अब हमने सारी चीजें तो कर ली हैं, सामने वाला हम उसके लिए अजनबी नहीं है। जब हम उसके पास जाएंगे वो तो तैयार होके बैठा ही है, वो तो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब उसको टाइम देंगे, आखिर ऐसा क्या हम करते हैं जो उसको जानना है, तो वो तो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए बैठा हुआ है। लेकिन अपना जो बैग है, टूल किट है, पूरा टूल किट पूरा सही तरीके से लोड करके लेके जाना है। सारे हमारे जितने भी टूल्स हैं, सारे अस्त्र शस्त्र सब होना चाहिए। तो अस्त्र शस्त्र में क्या होना चाहिए? अब उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए? हमारा जैसा जो पेपर है, हमारा पूरा प्लान का जो भी हमारा एक जो ब्रोशर है वो होना चाहिए, पेन होना चाहिए, एक अच्छा सा बैग होना चाहिए, और हम जो उसको डेमो देंगे उसका लिंक कहाँ है, हर चीज बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे कुछ भी पन्नी वन्नी लेके चले गए, सामने वाले से कॉपी मांग रहे हैं, पेन भी उसी से मांग रहे हैं, इस तरीके का नहीं। हम पूरे प्रोफेशनल दिखने चाहिए, और प्रोफेशनल हमारा किट पूरा हथियारों से लैस होना चाहिए, है ना। इसके बाद बस आज का जो है प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके थे, ये आज का इतना ही था, तो आज का वैसे यही आधे घंटे में अपना कंप्लीट हो गया है।